नमस्कार बच्चों, आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो मैं अलंकार के बारे में आपको बताती हूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम अर्थात आभूषण और कार अर्थात सुसज्जित करने वाला। तो जिस प्रकार स्त्री आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करती है और अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो हम सबसे पहले शब्द अलंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। तो जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो तो वह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं यह मैं आपको बताती हूँ। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, अर्थात जिस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए आप, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अन्य उदाहरण देखेंगे हम, मुदित महीपत मंदिर आए। तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सेवक सचिव सुमंत बुलवाए, यहाँ पर कौन से वर्णों की आवृत्ति हो रही है बच्चों? स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बंदों गुरुवर पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कंकन किंकन नुपुर धुनी सुनी, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो हम सबसे पहले छेकानुप्रास अलंकार के बारे में जान लेंगे। छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात कोई भी वर्ण 2 बार आता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, तो यहाँ पर क वर्ण सिर्फ 2 बार आया है, क्यों विकल रागिनी बसती है। कहत कत परदेसी की बात, यहाँ पर भी क वर्ण 2 बार आया है, तो हम समझ जाएंगे ये छेकानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। जैसे चरण चोर चटकत चोट, कारी कूर कोकिल कहाँ का बेर काटती। तो ऊपर वाले उदाहरण में च की आवृत्ति बार बार हो रही है और नीचे वाले उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। हमने जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण पढ़े थे इससे पहले, वो सब वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी आते हैं। उसके बाद तीसरा अनुप्रास अलंकार का भेद है श्रुत्यानुप्रास। ये उच्चारण पर आधारित है, अर्थात उच्चारण स्थान पर आधारित है। यदि किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निसी दिन, तो ये दंत्य ध्वनि है। ये त द न, ये सब त वर्ग की ध्वनियाँ हैं जिनको हम दंत्य ध्वनि कहते हैं। पाप प्रहार प्रकट, यहाँ पर प प्र ये सब ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, तो ये कौन सा अलंकार कहलाएगा बच्चों? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला भेद है लाटानुप्रास अलंकार। इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और तो लगा होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति है, तो यहाँ पर तो बीच में भी लगा है। और पंकज तो पंकज है,
यहाँ पर पंकज 2 बार आया है और बीच में तो लगा है। अंत्यानुप्रास अलंकार, जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो। अंत में, अंत्यानुप्रास से ही हमें समझ में आ रहा है कि अब वर्णों की आवृत्ति वाला शब्द जो होगा उसमें अंत में होगा। जैसे कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, तो यहाँ पर त पीछे आ रहा है, अंत में आ रहा है और ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ये है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब अगले वीडियो में हम यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।